Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 6 of class 10th NCERT book exercise 6.3. Question number first. State which part of the triangles in figure 6.34 are similar and write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar ट्रैंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमें जहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि कौन सी ट्रैंगल्स क्या हैं फिगर में सिमिलर हैं और हमें उसका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी साथ में बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं जिनकी शेप क्या होती है, सेम होती है बट उनका साइज सेम नहीं होता। और सिमिलर फिगर में हमने क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं, एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल क्राइटेरिया या फिर साइड। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ये ट्रायंगल सिमिलर है या फिर नहीं है। सबसे पहले हमारा जहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल में हमारे तीन एंगल्स हैं, ए एंगल 60 डिग्री है, बी एंगल 80 डिग्री एंड सी एंगल 40 डिग्री। और जहाँ पे सेकंड ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसमें 60 डिग्री 80 डिग्री एंड 40 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन से एंगल क्या हो रहे हैं जहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। हमें जहाँ पे साइड्स नहीं गिवन है, हमें जस्ट जहाँ पे एंगल्स गिवन है, तो हम एंगल को कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स को, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारा बी एंगल क्यू के इक्वल है 80 डिग्री। उसके बाद हमारा सी एंगल किसके इक्वल है, एंगल आर के विच इज 40 डिग्री। तो हमारे जहाँ पे तीनों के तीनों एंगल इन ट्रायंगल के क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारा क्राइटेरिया होता है एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एंगल की वजह से जो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, जो सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट सेकंड, हमें जहाँ पे दो ट्रायंगल्स गिवन है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें जहाँ पे इन ट्रायंगल्स के एंगल तो गिवन नहीं है बट हमें जहाँ पे इनकी साइड्स गिवन है। तो हम देखते हैं इनकी कौन सी साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है, क्योंकि सिमिलर के लिए ट्रायंगल्स का या तो उनके एंगल की इक्वल होने चाहिए या फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर हम करते हैं ए बी अपॉन क्यू आर, जहाँ पे हम लिखेंगे रेशो निकालते हैं ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी की वैल्यू क्या है, 2 है और क्यू आर की वैल्यू हमारी 4 है। इनको हम कैंसिल कर देंगे तो जहाँ पे आ गया 1/2। नेक्स्ट हम करेंगे बी सी एंड आर पी को कंपेयर। तो बी सी अपॉन आर पी, बी सी की वैल्यू है 2.5 एंड आर पी की वैल्यू है 5। पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए सी बाय क्यू पी। ए सी की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 6, तो इसका आंसर भी आ गया 1/2। तो हमारी जहाँ पे तीनों की तीनों जो साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इट मीन्स आपकी जो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। पार्ट थर्ड, हमें जहाँ पे दो ट्रायंगल्स गिवन है एल एम पी एंड डी ई एफ। हमें जहाँ पे इनके एंगल्स तो गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स की रेशियो को कंपेयर करेंगे, साइडों को कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आती है, इक्वल आती है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। सबसे पहले हम जहाँ पे देख रहे हैं कि एम पी अपॉन, अगर हम क्या करते हैं, डी ई करते हैं, एम पी अपॉन डी ई 2/4, तो इनकी रेशियो क्या आ गई 1/2। नेक्स्ट हम करेंगे पी एल अपॉन डी एफ, पी एल अपॉन डी एफ। तो पी एल क्या है 3 और डी एफ क्या है 6, तो इनको हमने रिड्यूस कर दिया 1/2। नेक्स्ट हमारी साइड एम एल, तो इसको हम लिखेंगे एम एल अपॉन, जहाँ पे हम क्या करेंगे ई एफ लिखेंगे। तो ये है 2.7 और ये है 5, पॉइंट हट जाएगा 27/5।
50, ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जहाँ पे हमारी दो साइड्स की रेशो इक्वल आ रही है बट थर्ड नहीं आ रही है, इट मीन्स हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे MP/DE इक्वल्स टू PL/DF but does not equals to ML/EF, then triangle LMP and triangle DEF are not similar। क्योंकि सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर फॉलो होना चाहिए। पार्ट 4, ट्रायंगल MNL एंड PQR हमें जहाँ पे गिवन है, तो ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल QPR हम जहाँ पे देखेंगे, हमें जहाँ पे दो साइड्स गिवन है और एक जहाँ पे एंगल गिवन है। सबसे पहले हम साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। MN/QP 2.5/5, तो ये आ गया 25/50, रिड्यूस कर दिया तो 1/2। नेक्स्ट है ML/QR, तो यहाँ पे आ गया 5/10, इसको रिड्यूस करा तो 1/2। नेक्स्ट हमें जहाँ पे एक एंगल गिवन है, तो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q विच इज़ 70 डिग्री। तो जहाँ पे हमारी दो साइड्स की रेशो इक्वल है और एक जहाँ पे हमारा एंगल इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल QPR की। पार्ट 5, हमें जहाँ पे दो ट्रायंगल्स गिवन है ABC एंड DEF, हम सबसे पहले जहाँ पे इनकी साइड की रेशियो कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एंगल। तो जहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल ABC एंड DEF हैं, सबसे पहले हमारी AB जो साइड है उसकी रेशो, और हम जहाँ पे कंपेयर करेंगे हमारी DF की रेशो, तो DF ये हो जाएगा 2.5/5, पॉइंट हट के नीचे 10 लग जाएगा तो 50, इसको हम रिड्यूस कर देंगे 1/2। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे BC एंड EF को। BC/EF, इसकी वैल्यू है 3, इसकी 6, इसको हमने रिड्यूस करा तो 1/2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक एंगल गिवन है, एंगल A और एंगल F, बट हमें जहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे हमारी ये जो साइड है AB और BC के बीच जो एंगल है वो क्या है, हमारा B वाला एंगल है। बट ये वाला जो एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, हमारा DF और EF के विचकार बन रहा है। बट जहाँ पे हमारा जो 80 वाला एंगल है, A एंगल है, वो जहाँ पे इन दोनों साइड्स के विचकार नहीं बन रहा। इट मीन्स हमारा एंगल B क्या नहीं होएगा, एंगल F के इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर जहाँ पे इन दो साइड्स के बीच एंगल है, तो जहाँ पे भी इन दो साइड्स के बीच एंगल आना चाहिए था, बट जहाँ पे हमारा वो एंगल 80 नहीं है, तो एंगल B डज नॉट इक्वल्स टू एंगल F। तो जहाँ पे रीजन आ गया, एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम, क्योंकि जहाँ पे हमारे एंगल सेम नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास क्राइटेरिया लगेगा तो साइड एंगल साइड लगेगा, साइड एंगल साइड। बट जहाँ पे हमारी साइड जहाँ पे है और एंगल जहाँ पे है, बट जहाँ पे साइड एंगल साइड बन सकता था अगर जहाँ पे B एंगल होता, तो एंगल सेम नहीं है, तो ट्रायंगल ABC एंड DEF आर नॉट सिमिलर। पार्ट 6, हमें जहाँ पे दो ट्रायंगल्स गिवन है, DEF एंड PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें जहाँ पे साइड तो नहीं गिवन है, बट हमें जहाँ पे एंगल गिवन है। जहाँ इस ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, एंगल D 70 डिग्री और एंगल E 80 डिग्री। इस ट्रायंगल में G जहाँ पे R एंगल है 30 और Q एंगल है 80 डिग्री। सबसे पहले हम इनका थर्ड एंगल निकालेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल DEF लेंगे। ट्रायंगल DEF, हमें पता है ट्रायंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल D, एंगल E और एंगल F किसके इक्वल होंगे, 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने जहाँ पे लगाई है, D एंगल हमारे पास है 70 और E है 80 और F हमें जहाँ पे निकालना है 180। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 150 एंगल F इक्वल्स टू 180, F की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ट्रायंगल POQ लेंगे। ट्रायंगल POPQR
ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास क्या है, 3 एंगल्स, एंगल पी सेम हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल क्यू एंगल आर इक्वल्स टू 180। एंगल जहाँ पे हमें क्या है, पी गिवन नहीं है, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्यू हमें जहाँ पे गिवन है 80 एंड आर हमें गिवन है 30 और इनका सम है 180 के इक्वल। एंगल पी और जहाँ पे आ गया 110 को उस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी की वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री। अब हमारे पास जहाँ पे क्या है, ये जहाँ पे जे वाला एंगल आ गया हमारा 70 और जे वाला एंगल हमने निकाला है 30 डिग्री। हम अब इनको कंपेयर करेंगे। जहाँ पे एंगल डी और एंगल पी आपस में इक्वल हैं तो जहाँ पे लिखेंगे एंगल डी इक्वल्स टू एंगल पी 70 डिग्री और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू 80 डिग्री एंड एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर 30 डिग्री। तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि हमारी दोनों ट्रायंगल्स की जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो जहाँ पे हम लगाएंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दोनों की दोनों ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।